से निकल गया, विश्वास करते हैं। तो बाइबल कहती है अगर तू विश्वास करेगा तो तू उद्धार को पाएगा। लेकिन क्यों परमेश्वर इतना इंटरेस्टेड है मुझे उद्धार देने के लिए और मेरे परिवार को उद्धार देने के लिए? मैं उद्धार, वो मुझे हीलिंग दे दे, डिलीवरेंस दे दे, लेकिन वो मुझे उद्धार में ही रखना क्यों चाहता है? क्योंकि जिन लोगों को ये बात समझ आई है वो लोग कभी भी उन्होंने नॉर्मल फिर लाइफ नहीं जी है, उन्होंने विक्टोरियस लाइफ जी है। जो आपके ड्रीम लाइफ है, आप बोलते हो फलाना हीरो ड्रीम लाइफ जी रहा है, अगर आप उनके घरों में जाकर देखेंगे तो बदतर हालत है। वो ड्रीम लाइफ नहीं है, वो सिर्फ रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में देखना चाहते हो, ड्रीम लाइफ को पूरा होते हुए आपकी लाइफ में बिना डिप्रेस्ड, बिना अटैक, बिना झंझट के आपको जिंदगी अगर आप जीना चाहते हो, विक्टोरियस लाइफ जीना चाहते हो, बिना डर के, बिना घबराहट के जीना चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, क्योंकि जिस जगह आप हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाए। मैं आपको सच कह रहा हूं। अब हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मतलब कोई नया काम नहीं कर सकते। अब दिक्कत ये है कि काम जो मर्जी करें वो सफल होगा, लेकिन टाइम नहीं, इंटरेस्ट नहीं। वो कोई भी फील्ड हो, मुझे मालूम है अगर मैं उस फील्ड में जाऊंगा मैं कामयाब होऊंगा। रीजन पवित्र आत्मा, रीजन परमेश्वर और उसका उद्धार, जिसके बारे में मैं समझ चुका हूं। अब आपको समझना है कि उद्धार क्यों जरूरी है। पाप से दूर रहना, बपतिस्मा लेना, परमेश्वर में बने रहना, भवन से लगे रहना, भवन में रोपे रहकर उसमें बढ़ते रहना क्यों जरूरी है? उद्धार में बने रहना क्यों जरूरी है? क्यों वचन में लिखा अपने अपने उद्धार के बारे में काम करते रहो, ये क्यों जरूरी है? भजन संहिता 51 उसकी 7 से 13 में लिखा, दाऊद कहता है जब वो पाप में गिर गया, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं बर्फ से भी अधिक सफेद बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता था। आप जानते हैं आज क्यों कुछ फैमिलीज आपके घराने में ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बचाए नहीं गए? रीजन क्या है? आप जानते हैं